श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्मखंड। श्री कृष्ण द्वारा नंद जी को ज्ञानोपदेश, लोक नीति, लोक मर्यादा तथा लौकिक सदाचार से संबंध रखने वाले विविध विधि निषेध विषेदों का वर्णन, कुसंग और उल्टा की निंदा, सती और भक्त की प्रशंसा, शिवलिंग पूजन एवं शिव की महत्ता। श्री नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री कृष्ण परमानंदमय परिपूर्णतम प्रभु हैं। भक्तों पर अनुग्रह के लिए व्याकुल रहने वाले परम परमात्मा हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए वे भगवान निर्गुण, प्रकृति से परे तथा परात्पर हैं। ब्रह्मा, शिव और शेष भी उनके चरणों की वंदना करते हैं। नंद जी की स्तुति सुनकर वे जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह ज्वर से कातर हो गोकुल से उनके पास आए थे। भगवान श्री श्री भगवान ने कहा, बाबा, शोक और भ्रम को छोड़ो तथा ब्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको आनंदित करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ, इसे सुनो। यह ज्ञान शोक ग्रंथि का उच्छेद करने वाला है। यूं कहे पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री हरि ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और अंत में कहा, तात, मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनके सब ओर से रक्षा करता है। मेरी यह बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोपगणों से कहो। उन सब के साथ शोक को त्याग दो। अच्छा, अब घर जाओ। यूं कहकर भगवान श्री हरि यादवों की सभा में चुप हो गए। तब आनंद मग्न नंद ने पुनः उनसे पूछा। नंद बोले, परमानंद स्वरूप गोविंद, मैं मूढ़ हूँ और तुम वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर सकूं। नंद की यह बात सुनकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रुति दुर्लभ अहर्लिक कृत्य संबंधी ज्ञान प्रदान किया। श्री भगवान बोले, तात, मैं तुम्हें वह परम अद्भुत ज्ञान प्रदान करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। उल्टा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाएं हैं। भ्रम और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना। ब्रजराज असाध्वी स्त्री हरि भक्ति के विरुद्ध होती है। वे नाश की बीज रूपा हैं, उन पर विश्वास करना कदापि उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दें और हृदय कमल में इष्ट देव का तथा ब्रह्मरंध्र में परम गुरु का चिंतन करें। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातः कालिक कृत्य पूर्ण करने के पश्चात बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करे। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं करता। वह स्नान करके भगवान का स्मरण करता और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर पैर धोकर वह घर में प्रवेश करके करे और धुले हुए दो वस्त्र, धोती, चादर धारण करके मोक्ष के कारणभूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ और गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्तुति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में तथा चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है। सर्वत्र पूजन के समय आवाहन करें, परंतु शालग्राम शिला में और जल में पूजा करनी ही तो आवाहन न करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के पश्चात व्रती पुरुष षोडशोपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्ति
पूजा करे। मेरे साथ ही वसुधामा, वीर भानु और शूर भानु इन 5 गोपों का पूजन करे। तत्पश्चात सुनंदन, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक का तथा नवग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। विघ्नों के नाश के लिए गणेश का, रोग निवारण के लिए सूर्य का, अभिष्ट की प्राप्ति और अंतःकरण की शुद्धि के लिए अग्नि का, मोक्ष के निमित्त विष्णु का, ज्ञान दान के लिए शिव का तथा बुद्धि और मुक्ति के लिए विद्वान पुरुष पार्वती का पूजन करें। 3 बार पुष्पांजलि देकर उन उन देवताओं के स्तोत्र और कवच का पाठ करें। गुरु का वंदन और पूजन करने के पश्चात देवताओं को प्रणाम करें। नित्य कर्म करके देव पूजन के पश्चात सुख पूर्वक यथा प्राप्त कार्य करने का विधान है। यह नित्य कर्म वेद वर्णित है। इसका अनुष्ठान करने वाले पुरुष की आत्मशुद्धि होती है। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र गुप्तांग स्त्रियों के अंग, कटाक्ष और हास्य आदि न देखे, क्योंकि ये सब विनाश के बीज हैं। उनका रूप सदा ही विपत्ति का कारण है। दिन में अपनी स्त्री के साथ भी समागम न करे, क्योंकि दिन में स्त्री सहवास करने से रोगों की उत्पत्ति होती है, नेत्रों और कानों में की पीड़ा होती है। अब जब आकाश में एक ही तारा उगा हो उस समय उधर नहीं देखना चाहिए। का भय प्राप्त होता है। यदि उस एक तारे को देख ले तो देवताओं का दर्शन और भगवान का स्मरण करके 7 बार नारद जी का नाम जपे। अस्त के समय सूर्य और चंद्रमा को न देखे, क्योंकि उस समय उन्हें देखने से रोगों की उत्पत्ति होती है। कृष्ण पक्ष में खंडित चंद्रमा के उदय काल में उसे न देखे, अन्यथा रोग होता है। जल में सूर्य और चंद्रमा प्रतिबिंब देखने से मनुष्य को शोक की प्राप्ति होती है। पराया मैथुन देखने से भाई का वियोग होता है, इसीलिए इसे न देखें। पापी के साथ एक जगह सोना, बैठना, भोजन करना और घूमना फिरना निषिद्ध है, क्योंकि वह सब नाश का लक्षण है। किसी के साथ बात करने, शरीर को छूने, सोने, बैठने और भोजन करने से उन दोनों के पाप एक दूसरे में अवश्य संचरित होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तेल का बिंदु पानी में पड़ने से फैल जाता है, हिंसक जंतु के समीप न जाएं, क्योंकि उनके उसके पास जाना दुख का कारण होता है। दुष्ट के साथ मेल जोल न बढ़ाएं, क्योंकि वह शोकप्रद होता है। ब्राह्मणों, गौओं तथा विशेषतः वैष्णवों की हिंसा न करें। उनकी हिंसा सर्वनाश का कारण बन जाती है। देवता, देव पूजक, ब्राह्मण और वैष्णवों के धन का अपहरण न करें, क्योंकि वह धन सर्वनाश का कारण होता है। जो अपने यहाँ दूसरे के द्वारा दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। ब्राह्मण को देने के लिए जो दक्षिणा संकल्प की जाती है, वह यदि तत्काल न दे दी जाए तो 1 रात बीतने पर दूनी, 1 मास बीतने पर 100 गुनी और 2 मास बीतने पर वह सहस्त्र गुनी हो जाती है। 1 वर्ष बीत जाए तो दाता नरक में पड़ता है। यदि दाता न पड़े और मूर्ख ग्रहिता
न मांगे तो दोनों नरक में पड़ते हैं। दाता रोगी होता है, ब्राह्मणों की हिंसा करने से आवश्यक ही वंश की हानि होती है। हिंसक मनुष्य धन और लक्ष्मी को खोकर भिखमंगा हो जाता है। देवता और ब्राह्मण को देखकर जो मस्तक नहीं झुकाता वह शोक का भागी होता है। जो गुरु के प्रति भक्ति भाव नहीं रखता उसे रोरव नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुराचारणी मूढ़ा स्त्री साक्षात श्री हरि स्वरूप अपने पति की ओर नहीं देखती, उल्टे उसे डांट बताती है, वह निश्चय ही कुंभी पाक में जाती है। वाणी द्वारा डांट बताने के कारण वह कौवे की योनि में जन्म लेती है। हिंसा करने से शुक्री होती है, क्रोध करने से सर्पणी और दर्प दिखाने से गर्भणी गर्दभी होती है। कुवाक्य बोलने से कुकरी और विष देने से अंधी होती है। पतिव्रता स्त्री निश्चय ही पति के साथ वैकुंठ धाम में जाती है। जो मूढ़ शिव पार्वती गणेश सूर्य ब्राह्मण निंदा करता है वह महारोरव पुत्र सती पुत्री गुरु अनाथा स्त्री बहन और पुत्री की निंदा करके मनुष्य नरकगामी होता है। जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव से रहित है और भगवत भक्ति से भी परे है, वे निश्चय ही नरक में पकाए जाते हैं। यही दशा पति भक्ति से शून्य नराधमा स्त्रियों की होती है। जो ब्राह्मण शालग्राम का चरणामृत पीते और भगवान विष्णु का प्रसाद खाते हैं, वे तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। अपनी 100 पीढ़ियों को तारते और पृथ्वी को भी उबारते हैं। जो भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता और मछली मांस नहीं खाता है, वह निश्चय ही पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, वे 100 जन्मों के किए हुए पाप से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में भी जो जो पाप बन गए हैं, वे सब भस्म हो जाते हैं। रोगी, अत्यंत वृद्ध और बालक के लिए उपवास का नियम नहीं है। भक्त ब्राह्मण को द्विगुण भोजन का दान करके दाता शुद्ध हो जाता है। जो उपवास से समर्थ हो कर भी शिवरात्रि तथा श्री रामनवमी के दिन भोजन करता है, वह महारोरव नरक में पड़ता है। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी को स्त्री तेल तथा मांस का सेवन करने से मनुष्य चांडाल योनि में जन्म लेता है। रविवार को कांस्य पात्र में भोजन न करे, उस दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का शाक भी न खाए। व्रजेश्वर, जो ब्राह्मण रजस्वला और वैश्या के हाथ का तथा मदिरा मिश्रित अन्न खा लेता है, वह निश्चय ही मलभोजी जंतु खाता होता है। वह उस दिन जो सत्कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता, वह सदा अपवित्र रहता है। उसका अशोच उसके मरने के बाद ही समाप्त होता है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में 4 पुरुषों के साथ समागम कर लिया, उसे वैश्या समझना चाहिए। वह देवताओं और पितरों के लिए भोजन बनाने की अधिकारिणी नहीं है। जो प्रातः काल और साय काल की संध्या उपासना नहीं करता, उसका समस्त द्विजोचित कर्मों से शूद्र की भांति बहिष्कार कर देना चाहिए। संध्याहीन द्विज नित्य अपवित्र तथा समस्त कर्मों के लिए अयोग्य होता है। उस दिन वह दिन में जो सत्कर्म करता है,
उसका फल उसे नहीं मिलता। राम मंत्र से हीन ब्राह्मण नरक में पड़ता है। नदी के बीच में, गड्ढे में, वृक्ष की जड़ में, पानी के निकट, देवता के समीप और खेती से भरी हुई भूमि पर समझदार मनुष्य मल त्याग न करे। बांबी से निकली हुई, चूहे की खोदी हुई, पानी के भीतर से निकली हुई, शौच से बची हुई और घर में के लीपने से प्राप्त हुई मिट्टी को शौच के काम में न ले। जिस मिट्टी में चींटी आदि प्राणी हो, उसे भी शौच के काम में न ले। ब्रजेश्वर, हल चलाने से उखड़ी हुई पौधों के थाल से निकाली हुई जिस खेत में खेती लहलहा रही हो, उसकी मिट्टी, वृक्ष की जड़ से खोद कर ली हुई मिट्टी तथा नदी के पेटे से निकाली हुई मृत्तिका, इन सब को शौच के काम में त्याग देना चाहिए। कुम्हड़ा काटने या फोड़ने वाली स्त्री और दीपक बुझाने वाले पुरुष कई जन्मों तक रोगी होते हैं और जन्म जन्म में दरिद्र रहते हैं। दीपक, शिवलिंग, सालग्राम, मणि, देव प्रतिमा, यज्ञोपवीत, सोना और शंख, इन सब को भूमि पर न रखें। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता या स्त्री सहवास करता है, वह कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होता है। मिट्टी, राख, गोबर, इसके पिंड से या बालू से भी शिवलिंग का निर्माण करके एक बार उसकी पूजा कर लेने वाला पुरुष 100 कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। सहस्त्र शिवलिंगों के पूजन से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जिसने 1 लाख शिवलिंग की पूजा कर ली, वह निश्चय ही शिव तत्व को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण शिवलिंग की पूजा करता है, वह जीवन मुक्त होता है और जो शिव पूजा से रहित है, वह ब्राह्मण नरकगामी होता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा पूजित प्रियतम शिव की निंदा करते हैं, वे 100 ब्रह्माओं की आयु पर्यंत नरक की यातना भोगते हैं। समस्त प्रियजनों में ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय है। ब्राह्मणों से अधिक शंकर प्रिय हैं। मेरे लिए शंकर से बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं है। महादेव, 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 इस प्रकार बोलने वाले पुरुष के पीछे पीछे मैं नाम श्रवण के लोभ से फिरता रहता हूँ। शिव नाम सुनकर मुझे बड़ी तृप्ति होती है। मेरा मन भक्त के पास रहता है। प्राण राधा में है, आत्मा शंकर है। शंकर मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाली आघा नारायणी शक्ति है, जिसके द्वारा मैं सृष्टि करता हूँ, जिससे ब्रह्मा आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जिसका आश्रय लेने से जगत विजयी होता है, जिससे सृष्टि चलती है और जिसके बिना संसार का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं रह सकता, वह शक्ति मैंने शिव को अर्पित की है। अध्याय 74-75 समाप्त। जिनके दर्शन से पुण्य लाभ और जिनके अनुष्ठान से पूर्व जन्म का निवारण होता है, उन वस्तुओं और सत्कर्मों का वर्णन तथा विविध दानों के पुण्य फल का कथन। श्री नंद ने कहा, सर्वेश्वर, जिनके दर्शन से पुण्य और जिनके देखने से पाप होता है, उन सब का परिचय दो। यह सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। श्री भगवान बोले, तात, उत्तम ब्राह्मण, तीर्थ, वैष्णव, देव प्रतिमा, सूर्य देव, सती स्त्री, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गौ, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, श्वेत अश्व, शूक, कोकिल, खरिट खरिन खरिंट, हंस, मोर,
नीलकंठ शंख पक्षी षडंक पक्षी, बछड़े सहित गाय, पीपल वृक्ष, पति पुत्र वाली नारी, तीर्थयात्री, मनुष्य, प्रदीप, स्वर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, श्वेत पुष्प, फल, श्वेत धान्य, घी, दही, मधु भरा हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत पुष्पों की माला, गौरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, फूलों से भरी हुई वाटिका, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, अमृत, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, पताका, अक्षय वट, देव वृक्ष, देवालय, देव संबंधी जलाशय, देवताओं के आश्रित भक्त, देवघट, सुगंधित वायु, शंख, दुंदुबी, सिपी, मूंगा, रजत, स्फटिक मणि, कुश की जड़, गंगा जी की मिट्टी, कुशा, तांबा, पुराण की पुस्तक, शुद्ध और बीज मंत्र सहित विष्णु का यंत्र, चिकनी दूब, अक्षत, रत्न, तपस्वी सिद्ध मंत्र, समुद्र, कृष्ण सार, मृग, यज्ञ, महान उत्सव, गौमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूली, गौशाला, गोखुर, पकी हुई खेती से भरा खेत, सुंदर पद्मिनी, श्यामा, सुंदर वैश वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, शेमकरी, गंध, ध्रुवा, अक्षत और तांबु तंडुल, सिद्धांत और उत्तम अन्न, इन सब के दर्शन से पुण्य लाभ होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का पूजन, दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हिंगुला में श्री दुर्गा की प्रतिमा का तथा शिवरात्रि को काशी में विश्वनाथ का दर्शन, उपवास और पूजन करने से पूर्व जन्म के कष्ट का निवारण हो जाता है। यदि भक्त पुरुष जन्माष्टमी के दिन मुझ बिंदु माधव का दर्शन, वंदन और पूजन कर ले, पोष मास के शुक्ल पक्ष की रात्रि में जहां कहीं भी पद्मा की प्रतिमा का दर्शन प्राप्त कर ले, काशी में एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातः काल स्नान कर अन्नपूर्णा जी का दर्शन कर ले, चैत्र मास की चतुर्दशी को पुण्यदायक काम रूप देश में भद्रकाली देवी का दर्शन और वंदन, श्री राम नवमी के दिन मुझ राम का पूजन, वंदन और दर्शन कर ले, तथा गया के विष्णु पद तीर्थ में जो पिंडदान एवं विष्णु का पूजन कर ले, तो वह पुरुष अपने पूर्व जन्म के कष्ट का निवारण कर लेता है। साथ ही गया तीर्थ के श्राद्ध से वह पितरों का भी उद्धार करता है। यदि प्रयाग में मुंडन करके और निमिषारण्य में उपवास करके मनुष्य दान करे, पुष्कर अथवा बद्रिकाश्रम तीर्थ में उपवास, स्नान, पूजन एवं विग्रह का दर्शन कर ले, बद्रिकाश्रम में सिद्धि प्राप्त करके बेर का फल खाए और मेरी प्रतिमा का दर्शन करे, पवित्र वृंदावन में झूलते हुए मुझ गोविंद का दर्शन एवं पूजन करे, भाद्रपद मास में मंच पर आसीन हुए मुझ मधुसूदन का जो भक्त दर्शन, पूजन एवं नमस्कार करे, कलयुग में यदि मनुष्य रथ यात्रा के समय भक्ति भाव से रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन, पूजन एवं प्रणाम करे, उत्तरायण की संक्रांति को प्रयाग में स्नान कर ले और वही वही मुझे
वेणी माधव का पूजन एवं नमन करे। कार्तिक की पूर्णिमा को कर उपवास पूर्वक मेरी शुभ प्रतिमा का दर्शन एवं पूजन कर ले। चंद्रभागा के निकट माघ की अमावस्या और पूर्णिमा को राधा सहित मुझ श्री कृष्ण का दर्शन और वंदन कर ले तथा सेतुबंध तीर्थ में आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन यदि कोई उपवास पूर्वक रामेश्वर के दर्शन एवं पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर ले तो वह अपने पूर्व जन्म का खंडन कर लेता है। रामेश्वर में रात के समय गंधर्व और किन्नर मनोहर गान करते हैं। साक्षात माधव रामेश्वर को प्रणाम करने के लिए वहां आते हैं। वहां साक्षात रूप में निवास करने वाले सर्वेश्वर चंद्रशेखर का दर्शन करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। जो उत्तरायण में कोणार्क तीर्थ के भीतर दीननाथ भगवान सूर्य का दर्शन एवं उपवास पूर्वक पूजन करता है वह पूर्व जन्म के कष्ट कर देता है। कृषि, गोष्ठ, सुवसन, कल्की, कलविक, युगंधर, विषयंदक, राजकोष, नंदक तथा पुष्पभद्र तीर्थ में पार्वती की प्रतिमा तथा कार्तिक, गणेश, नंदी एवं शंकर का दर्शन करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बना लेता है। वहां उपवास पूर्वक पार्वती और शिव का दर्शन, पूजन तथा सत्वन करके जो दही खाकर पारणा करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। त्रिकुट पर मणिभद्र तीर्थ है तथा पश्चिम समुद्र के समीप जो उपवास पूर्वक मेरा दर्शन करके दही खाता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो मेरी तथा पार्वती की प्रतिमाओं में जीव चैतन्य का न्यास करके उनका पूजन करता है, जो शिव और दुर्गा के तथा विशेषतः मेरे लिए मंदिर का निर्माण करता है, उन मंदिरों में शिव आदि की प्रतिमा को स्थापित करता है, वह अपने जन्म को सफल बना लेता है। जो पुष्पोदान, शंकु, सेतु, खात, कुआं आदि और सरोवर का निर्माण तथा ब्राह्मण को स्थान एवं वृत्ति देकर उसकी स्थापना करता है वह उसका जन्म सफल हो जाता है। पिताजी ब्राह्मण की स्थापना करने करने से जो फल होता है उसे वेद पुराण संत मुनि और देवता भी नहीं जानते। के कण हैं वे गिने जा सकती हैं, परंतु ब्राह्मण को वृत्ति और स्थान देकर बसा देने में जो पुण्य फल होता है उसकी गणना विधाता भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण को जीविका देकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, सुस्थिर संपत्ति पाता है और परलोक में चारों प्रकार की मुक्तियों का भागी होता है। वह मेरी दास्य भक्ति को पा लेता और वैकुंठ में चिरकाल तक आनंद भोगता है। मुझ परमात्मा की तरह उसका भी कभी वहां से पतन नहीं होता। जो उत्तम अनाथ, दरिद्र और पूर्णतः पंडित ब्राह्मण को सुपात्र देख उसका विवाह कर देता है उसे निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। छत्र, चरण पादुका, शालग्राम तथा कन्या के दान का फल पृथ्वी दान के समान माना गया है। हाथी का दान करने पर उसके रुए के बराबर वर्षों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यह शास्त्र में प्रसिद्ध है। गजराज के दान का फल इससे चौगुना माना गया है। श्वेत घोड़े के दान का पुण्य गजदान से आधा बताया गया है और अन्य घोड़ों के दान का फल श्वेत घोड़े के दान की अपेक्षा आधा कहा गया है।
काली गौ के दान का फल गजदान के ही तुल्य है। धेनु दान का फल भी वैसा ही है। सामान्य गोदान का फल इससे आधा कहा गया है। बछड़ा व्याई हुई गौ के दान से भूमि दान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो उससे संपूर्ण दानों का फल प्राप्त हो जाता है। अन्नदान से बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। इसमें पात्र की परीक्षा आवश्यक नहीं है। अन्नदान पाने के सभी अधिकारी हैं। अन्नदान के लिए कहीं किसी काल का भी नियम नहीं है। भूखे को सदा ही अन्न दिया जा सकता है। अन्नदान से दाता को सतत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसे लेने वाला पात्र व्यक्ति को भी प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। भूतल पर अन्नदान धन्य है जो वैंकुट की प्राप्ति हेतु होता है। जो दरिद्र एवं कुटुंबी ब्राह्मण को वस्त्र देता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। लोहे के दीप में सोने की बत्ती रखकर जो परमात्मा श्री हरि के लिए घृत सहित उस दीपक का दान करता है वह मेरे धाम में जाता है। फूल की माला, फल, शैया, ग्रह और अन्न के दान से जो फल की प्राप्ति होती है उन इन सभी दानों से दीर्घ काल तक के लिए श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। यदि इन दानों का निष्काम भाव से अनुष्ठान हो तो इनसे भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। ब्रजराज, तुम ब्रज भूमि में जाकर प्रत्येक ब्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। यह मैंने तुम्हें पुण्य वर्धक दान का परिचय दिया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन नहीं करना चाहिए। अध्याय 73 समाप्त। अध्याय 76 समाप्त। सुस्वप्न दर्शन के फल का विचार। नंदी के नंदी ने पूछा, प्रभु किस स्वप्न से कौन सा पुण्य होता है और किससे मोक्ष और सुख की सूचना मिलती है? कौन कौन सा स्वप्न शुभ बताया गया है? श्री भगवान बोले, तात, वेदों में साम वेद समस्त कर्मों के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार कण्व शाखा के मनोहर पुण्य कांड में भी इस विषय का वर्णन है। जो दुख स्वप्न है और जो सदा पुण्य फल देने वाला सुस्वप्न है वह सब जैसा पूर्वोक्त कण्व शाखा में बताया गया है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। यह स्वप्रधाय अधिक पुण्य फल देने वाला है, अतः इसका वर्णन करता हूँ। इसका श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान के फल की आत्म के पहले पहर में देखा गया स्वप्न एक वर्ष में फल देता है। दूसरे पहर का स्वप्न 8 महीनों में, तीसरे पहर का फल 3 महीने में और चौथे पहर का फल एक पक्ष में अपना फल प्रकट करता है। अरुणोदय की बेला में देखा गया स्वप्न 10 दिन में फलद होता है। प्रातः काल का स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन को मन में जो कुछ देखा और समझा गया है वह सब अवश्य सपने में लक्षित होता है। तात, चिंता या रोग से युक्त मनुष्य जो स्वप्न देखता है वह सब निस्संदेह निष्फल होता है। जो जड़ तुल्य है, मल मूत्र के वेग से पीड़ित है, भय से व्याकुल है, नग्न है और बाल खोले हुए है, उसे अपने देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता।
निंद्रालु मनुष्य स्वप्न देखकर यदि पुनः नींद लेने लग जाता है अथवा मूर्तावश रात में ही किसी दूसरे से कह देता है, तब उसे उस स्वप्न का फल नहीं मिलता। किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य से, स्त्री से अथवा रात में ही किसी दूसरे से स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग, भय, कलह, धन हानि एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। वज्रेश्वर, ब्रजेश्वर स्वप्न में गौ, हाथी, अश्व, महल, पर्वत और वृक्षों पर चढ़ना, चढ़ना, भोजन करना तथा रोना धनप्रद कहा गया है। हाथ में वीणा लेकर गीत गाना खेती से भरी हुई भूमि की प्राप्ति का सूचक होता है। यदि स्वप्न में शरीर अस्त्र शस्त्र से विद्ध हो जाए, उसमें घाव हो, कीड़े हो जाएं, विष्ठा अथवा खून से शरीर लिप्त हो जाए तो यह धन की प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में अगम्या स्त्री के साथ समागम भार्या प्राप्ति की सूचना देने वाला है। जो स्वप्न में मूत्र से भीग जाता, वीर्यपात करता, नरक में प्रवेश करता, नगर या लाल समुद्र में घुसता अथवा अमृत पान करता है, वह जगने पर शुभ समाचार पाता है और उसे प्रचुर धनराशि का लाभ होता है। स्वप्न में हाथी, राजा, स्वर्ण, वृषभ, धेनु, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करके मनुष्य कुटुंब, कीर्ति और विपुल संपत्ति का भागी होता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, अग्नि, फूल, पान, मंदिर, श्वेत धान्य, नट एवं नर्तकी को स्वप्न में देखने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गो, दुग्ध और घी के दर्शन का भी यही फल है। सपने में कमल के पत्ते पर खीर, दही, दूध, घी, मधु और स्वास्तिक नामक मिष्टान खाने वाला मनुष्य भविष्य में अवश्य ही राजा होता है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे खड़क की प्राप्ति धान्य लाभ की सूचना देती है। खेल खेल में ही पानी के ऊपर तैरने वाला मनुष्य प्रधान होता है। फलवान वृक्ष का दर्शन और सर्प का दंशन धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से रोग दूर होता है। घोड़ी, मुर्गी और क्रौंची को देखने से भार्या का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई, उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नदी के किनारे नए अथवा फटे पुराने कमल के पत्ते पर दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है, वह भविष्य में राजा होता है। जलो जलों का जोंक, बिच्छू और सांप आदि स्वप्न में दिखाई दे और धन, पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले पशुओं, सुअरों और वानरों से यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चय ही राजा होता है और प्रचुर धन राशि प्राप्त कर लेता है। जो स्वप्न में मत्स्य, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, स्वर्ण, विष्ठा तथा फले फूले बेल और आम को देखता है, उसे धन मिलता है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन से विजय और धन की प्राप्ति होती है। प्रज्वलित अग्नि को देखकर मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है। आंवला और कमल धन प्राप्ति का सूचक है। देवता, द्विज, गौ, पितृ और
संप्रा संप्रा सांप्रदायिक चिन्हधारी पुरुष स्वप्न में परस्पर जिस वस्तु को देखते हैं उसका फल भी वैसा ही होता है। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत अनुलेपन से सुसज्जित सुंदरियां स्वप्न में जिस पुरुष का आलिंगन करती हैं उसे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वप्न में पित्त वस्त्र, पीले पुष्पों की माला और पीले रंग का अनुलेपन धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। स्वप्न में भस्म, रुई और हड्डी को छोड़कर शेष सभी श्वेत वस्तुएं प्रशंसित हैं और कृष्णा, गौ, हाथी, घोड़े, ब्राह्मण तथा देवताओं को छोड़कर शेष सभी काली वस्तुएं अत्यंत निंदित हैं। रत्न में आभूषणों से विभूषित दिव्य ब्राह्मण जातीय स्त्री मुस्कुराती हुई जिसके घर में आती है उसे निश्चय ही प्रिय पदार्थ की प्राप्ति होती है। स्वप्न में ब्राह्मण देवता का स्वरूप है और ब्राह्मणी देव कन्या का। ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो मुस्कुराते हुए स्वप्न में जिसको कोई फल दे उसे पुत्र होता है। पिताजी ब्राह्मण स्वप्न में जिसे शुभ आशीर्वाद देते हैं उसे अवश्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिसके घर आ जाए उसके यहाँ नारायण, शिव और ब्राह्मण का प्रवेश होता है। उसे संपत्ति, महान सुयश, पग पग पर सुख, सम्मान और गौरव की प्राप्ति होती है। यदि स्वप्न में अकस्मात गौ मिल जाए तो भूमि और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा ले उसे निश्चय ही राज्य लाभ होता है। स्वप्न में संतुष्ट ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए और फूल हाथ में दे वह निश्चय ही संपत्तिशाली, विजयी, यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे यह तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। स्वप्न में तीर्थ, अट्टालिका और रत्न में ग्रह का दर्शन हो तो उससे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है। स्वप्न में यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र और संपत्ति का लाभ होता है। हाथ में कुड़व या आड़क दे लेकर स्वप्न में कोई वारांगना जिसके घर आती है उसे निश्चय ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिसके घर पत्नी के साथ ब्राह्मण आता है उसके यहाँ पार्वती सहित शिव अथवा लक्ष्मी के साथ नारायण का शुभागमन होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न में जिसे धान्य, पुष्पांजलि, मोती का हार, पुष्पमाला और चंदन देते हैं तथा जिसे स्वप्न में गोरोचन, पताका, हल्दी, ईख और सिद्धांत का लाभ होता है उसे सब और से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्वप्न प्रस्थान में जिसे सपना अवस्था में जिसके मस्तक पर छत्र लगाते अथवा श्वेत धान्य बिखेरते हैं या अमृत, दही और उत्तम पात्र अर्पित करते हैं अथवा जो स्वप्न में श्वेत माला और चंदन से अलंकृत हो रथ पर बैठकर दही या खीर खाता है वह निश्चय ही राजा होता है। स्वप्न में रत्नमय आभूषणों से विभूषित 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिस पुण्यात्मा को पुस्तक देती है वह विश्वविख्यात कविश्वर एवं पंडित राज होता है। जिसे स्वप्न में माता की भांति वह पढ़ाती है वह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है।
यदि विद्वान ब्राह्मण किसी को पिता की भांति यत्न पूर्वक पढ़ावे या प्रसन्नता पूर्वक पुस्तक दे तो वह भी उसी के समान विद्वान होता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहीं भी पड़ी हुई पुस्तक पाता है वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र दे वह पुरुष विद्वान धनवान और गुणवान होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे मंत्र अथवा शिलामयी प्रतिमा देता है उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यदि ब्राह्मण स्वप्न में ब्राह्मण समूह का दर्शन एवं वंदन करके आशीर्वाद पाता है तो वह राजाधिराज अथवा महान कवि एवं पंडित होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिसे संतुष्ट होकर श्वेत धान्य युक्त भूमि देता है वह राजा होता है। ब्राह्मण जिसे स्वप्न में रथ पर बिठाकर नाना प्रकार के स्वर्ग दिखाता है वह चिरंजीवी होता है अथवा उसकी आयु एवं संपत्ति की निश्चय ही वृद्धि होती है। सपने में संतुष्ट ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को अपनी कन्या देता है वह सदा धनाढ्य राजा होता है। स्वप्न में सरोवर समुद्र नदी नद श्वेत सर्प और श्वेत पर्वत का दर्शन करने के से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को मरा हुआ देखता है वह चिरंजीवी होता है। रोगी देखने पर निरोग होता है और सुखी सुखी देखने पर निश्चय ही दुखी होता है। दिव्य नारी जिससे स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं वह उस स्वप्न को देखकर तत्काल जाग उठता है और अवश्य राजा होता है। स्वप्न में कालिका का दर्शन करके और स्फटिक की माला इंद्रधनुष और वज्र को पाकर मनुष्य अवश्य ही प्रतिष्ठा का भागी होता है। स्वप्न में ब्राह्मण जिससे कहे कि तुम मेरे दास हो जाओ वह मेरी दास्य भक्ति पाकर वैष्णव हो जाता है। स्वप्नावस्था में ब्राह्मण शिव और विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी और पार्वती का प्रतीक है तथा श्वेत वर्णा स्त्री वेद माता सावित्री गंगा एवं सरस्वती का रूप है। स्वप्न विज्ञान के जानने वाले विद्वानों ने इस रहस्य को प्रकाशित किया है। पिताजी यह मैंने पुण्यदायक उत्तम स्वप्न का वर्णन किया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। अध्याय 77 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।